लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया और कुछ देर बाद ही इसे पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा था। बता दें कि संसद का ये सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें क्रिप्टो करेंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं। दिल्ली में आज यानी 29 नवंबर से फिर एक बार स्कूल खोल दिए गए हैं। सुबह से ही बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के कारण स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया था, जो अब एक बार फिर से खुल गए हैं। कई स्कूलों के मेन गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगे हुए हैं। वहीं कई स्कूलों में बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मैनुअली सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। राजधानी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में आज बच्चे गेट पर कतार में खड़े दिखाई दिए। बच्चों की थर्मल रीडिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर सांगठनिक तैयारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को राज्य में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने अब की बार 60 पार का लक्ष्य रखा है और इसे ही ध्यान में रखकर वो अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त है और सभी राज्यों को भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अभी कोरोना का असर कम ही हो रहा था और राज्यों से पाबंदी हटी ही थी, लेकिन अब फिर से कोरोना के कारण पाबंदियां बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसके मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। भारत सरकार ने राज्यों को भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के डीजी स्वास्थ्य डॉक्टर तृप्ति भगुना ने बताया है कि सभी सीएमओ को राज्य के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सभी राज्य सीमा पर आरटीपीसीआर कोविड-19 परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिले के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि यदि राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका परीक्षण किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा भी जाएगा। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए सीएम योगी ने अहम बैठक की है। राज्य सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में विदेशों से आने वालों की पड़ताल करने का भी निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की मुफ्त में आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए कुछ लोग भी असिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति में कोई अलग तरह के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। वायरस की जांच को लेकर WHO ने बताया है कि मौजूदा वक्त में SARS-CoV-2 PCR इस वेरिएंट को पकड़ने में सक्षम है। नए वेरिएंट को देखते हुए भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी सतर्क हो गए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,309 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 236 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 1,03,859 रह गई है, जो 544 दिनों में सबसे कम है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.30% है और ये मार्च 2020 के बाद से कम है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 98.34% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटे में 9,905 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3,40,08,183 हो गई है। संक्रमण की डेली पॉजिटिव रेट की बात करें तो ये 1.09% है, जो पिछले 56 दिनों से 2% से कम है। वीकली पॉजिटिव रेट 0.85% है, जो पिछले 15 दिनों से 1% से कम है। देश में पिछले 24 घंटे में 42,04,171 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 122,41,68,929 हो गया है।